बच्चे आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो दिस रूल वाज गिवन बाय सिडविक इन 1927। therefore it is also known as Sidgwick theory of bonding. Sidgwick suggested that metal ion accepts electron pair from the ligands until it achieves next noble gas configuration. And this rule is called effective atomic number rule. तो इस जो डेफिनेशन का मतलब है कि सपोज़ आपके पास कोई मेटल है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं 26, और वो कैसे पता चलता है कि मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। सपोज़ मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 26 हैं। अब इससे नेक्स्ट 26 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन से नंबर पे आती है, कौन से एटॉमिक नंबर पे आती है? वो होती है 36 पे। ठीक है, नोबल गैस क्रिप्टॉन है जो 36 एटॉमिक नंबर होता है जिसका। तो ये मेटल जो है ये तब तक एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड जब तक कि ये नेक्स्ट नोबल गैस नंबर तक ना पहुंच जाए। मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 26 के बाद इसको 10 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये 36 तक पहुंच जाए। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? वो देगा लिगेंड। अगर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो कितने लिगेंड चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना एक लिगेंड, तो इसको चाहिए 2 × 5 लिगेंड्स चाहिए। 5 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये 36 तक पहुंच जाएगा, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा। मींस मेटल जो है तब तक इलेक्ट्रॉन या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी जब तक कि वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक ना पहुंच जाए। मतलब ये 5 ही लिगेंड एक्सेप्ट करेगी, 5 से ज़्यादा ये फिर नहीं कर पाएगी या 5 से कम भी नहीं करेगी स्टेबल होने के लिए। क्योंकि जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस जो हैं वो स्टेबल होती हैं, तो स्टेबल ही होना है उस मेटल आयन को भी बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। फिर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर जब आ जाता है EAN, नंबर मीन्स इट इज़ अ नंबर। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 36 मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो 36 इज़ अ नंबर। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो या तो 36 होगा या 54 होगा या 86 होगा। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस में भी 36, 54 और 86 रेडॉन का होता है। ठीक है, तो ये नंबर आने चाहिए, तो ये इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होते हैं। और ये जो होते हैं दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजेस्ड बाय द सेंट्रल मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय इट्स लिगेंड। ठीक है, लिगेंड ने या सेंट्रल मेटल एटम के अपने इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ से गेन किए? लिगेंड से गेन किए, तो वो हुआ आपका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। टोटल सम ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन नंबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। देन हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल से ही करेंगे, सारे टॉपिक को। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे आप लोगों को जो सेंट्रल मेटल होती है तो वो आपके जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, उसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रहते हैं। तो आपको उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए कि कितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हुए ना सेंट्रल मेटल में। तो एटॉमिक नंबर आपने लर्न कर लेने हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके
मतलब जो आपकी नज़र में आएंगे उनके सबके। अदरवाइज़ आपको तो सीधा पूछ लेंगे कि कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। तो जब तक आपको आयरन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता होंगे, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका टोटल सम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो आपको ये सारे लर्न कर लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन का तो आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर 26 होता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 26 माइनस 2, तभी बना ना Fe2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव ये तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 24। और 6 लिगेंड लगे हैं तो एक लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 6 × 2 12 हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए, 36। तो दिस ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, दिस कॉम्प्लेक्स ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब अगला कॉम्प्लेक्स आ जाता है प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम में एटॉमिक नंबर होता है 78, ठीक है। लेकिन हमने प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने किया हुआ है पहले भी वीडियो, उसमें 5 अमीन की 0 होती है, तो 5 × 0 -1 क्लोरीन की होती है, प्लस x = 3 पॉजिटिव चार्ज है टोटल के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, x - 1 = 3, तो x = +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लैटिनम की, +4, है ना। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, 4। 78 - 4 कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब प्लैटिनम 4 में कितने आ गए, 74। एंड इसमें लिगेंड कितने लगे हैं, 5 अमीन के लगे हैं और एक लिगेंड क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरो का लगा हुआ है। अब क्लोरो जब लिख दिया तो नेगेटिव चार्ज है ना उसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 6 × 2 12 आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 74 + 12 86। तो ये भी ओबे कर रहा है, 86 इज़ द नोबल गैस एटॉमिक नंबर रेडॉन का, ठीक है। 36 हो गया क्रिप्टॉन का, रेडॉन जीनॉन का 54 होता है। तो ये होने चाहिए 36, 54 या 86, तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है और ओबे करता है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। देन देयर आर सम स्पीशीज़ विच डू नॉट ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल है निकल CN4 2 नेगेटिव। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव। तो निकल के पास, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 - 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 28 - 2 26। और 4 साइनो लगे हैं, तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26 + 8 34। तो ये ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि 36 होना चाहिए ओबे करने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ अगला एग्जाम्पल क्रोमियम का है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं हेक्सामीन क्रोमियम 3। तो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है आपको निकालनी भी पड़े, है ना, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 24 आ गया क्रोमियम का, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, -3, तो 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। और 6 × 2 कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 33 आए। तो ये भी नहीं ओबे कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। और जो वैसे तो रूल ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे करते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचे होते हैं। जो नहीं कर रहे होते हैं वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब यहाँ पे ये तो थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि ओबे कर रहे हैं या ओबे नहीं कर रहे हैं। उसी तरह उनके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ओबे करेंगे या नहीं करेंगे,
वो आपसे मैं टेस्ट कभी लूँगी तो उसमें पूछूँगी। अभी आपने लेकिन हमने मेटल कार्बोनिल्स के भी पढ़ने हैं। मेटल कार्बोनिल के इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी करना है। और मेटल कार्बोनिल जो है वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ। ऑर्गेनिक ग्रुप में कार्बन का होना ज़रूरी है। तो मेटल क्या आ गई यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस एग्जांपल में निकल मेटल है और ऑर्गेनिक ग्रुप क्या है, सी है, CO, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो कार्बन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकल को, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही होते हैं। मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया सपोज निकल CO4 का। अब टेट्रा कार्बोनिल निकल में निकल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, क्योंकि कार्बोनिल भी ज़ीरो होता है इसके ऊपर चार्ज। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई यहाँ पे, X = 0 आ गया, है ना। तो एटॉमिक नंबर निकल का कितना होता है, 28। अब ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 28 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आए निकल CO4 में, ठीक है। 4 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं तो 4 × 2, एक कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और 28 + 8 कितने हो गए, 36। तो ये ओबे कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। उसी तरह आपने हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम का एग्जांपल है, तो क्रोमियम में 24 होते हैं। क्रोमियम ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन 6 जो है कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं तो 6 कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 36। तो ये भी ओबे कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ओबे कर रहे हैं। आपको कैलकुलेट करने को भी आ सकता है और उनकी स्टेबिलिटी भी पूछी जा सकती है। अगर ओबे कर रहे हैं तो स्टेबल भी होंगे ही, ठीक है। देन ये एग्जांपल्स हैं, ये भी मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल हैं। इनमें बाकी एग्जांपल्स तो जैसे हमने पीछे किए उन्हीं की तरह हैं। जैसे आयरन का 26 + 5 लिगेंड लगे हैं तो 5 × 2 10 आ गया, 36 ओबे कर रहा है। यहाँ पे जो है मॉलिब्डेनम जो है, मॉलिब्डेनम का 42 होता है एटॉमिक नंबर और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 42 और 6 लिगेंड लगे हैं तो 6 × 2 12 आ गए। तो 42 + 12 54 हुआ। अगेन ओबे कर रहा है क्योंकि 54 जो है वो ज़ीनॉन की एटॉमिक नंबर होता है जो कि नोबल गैस है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें कि आपका ये न्यूट्रल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े अभी तक ये न्यूट्रल थे, न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड्स थे। लेकिन जो ये वाला है इसमें न्यूट्रल नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। और कार्बोनिल के ऊपर ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है, मैंगनीज़ के ऊपर है, तब ये ओवरऑल नेगेटिव आया है ना इसके ऊपर। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब कितनी है, -1। देखिए मेटल जो है वैसे तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, लेकिन इस केस में जो ये एग्जांपल लिया है उसमें मैंगनीज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। एटॉमिक नंबर मैंगनीज़ का होता है 25। जब इसने 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो 25 + 1 कितना हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज़ के पास हो गए। और लिगेंड कितने कर रहे हैं, 5 × 2 10, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया, ठीक है। तो ये भी ओबे कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो 99% जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो ओबे ही करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो तो हैं आपके इवन नंबर वाले मेटल्स, उनको ओबे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी नोबल गैस की वो भी इवन नंबर्स में ही आती हैं। जैसे 36 आ गया, 54 आ गया, 86 आ गया, ये भी इवन नंबर ही हैं नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स भी। तो इवन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जितने भी कार्बोनिल लगाने हैं आप लगा सकते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पर जो ऑड नंबर वाले हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि या तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर वाले को देना पड़ा, मतलब या तो वो एनायन बना या फिर वो कैटायन बनेगा।
तब वो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करेगा। तो वो अब हम कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, कि जो आपके ऑड नंबर वाले हैं वो क्या क्या ऑप्शंस फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए जो हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे और स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ही नहीं क्राइटेरिया होता है, इट इज़ नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए, पर ओनली क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। तो वेनेडियम वाला कॉम्प्लेक्स अगर हम ले लें तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। इस कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 23 आ गया, और कार्बोनिल के 6 ग्रुप लगे हैं तो 6 × 2 12 आ गया। तो यहाँ पे तो 35 ही हुए। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका? 35 हुआ। तो ये ओबे नहीं कर रहा है। तो इसकी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, 35 + 1 जो है 36 हो जाता है ना, तो इसको 36 तक पहुंचाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन या तो वो दे जो कि 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे H 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या तो वो ऑप्शन हो सकती है, या फिर ये नेगेटिव हो जाए, वेनेडियम जो है 1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। वेनेडियम 1 नेगेटिव में आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, तो ये 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देयर आर सम ऑप्शंस कि हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर तक पहुँचें। तो पहली ऑप्शन क्या है कि या तो वो कैटायन या एनायन बन जाए स्पीशी, जैसे वेनेडियम CO6 नेगेटिव, तो वेनेडियम अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, वेनेडियम 1 नेगेटिव 24 इलेक्ट्रॉन्स, 6 CO के 12 इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 36 हो गया, और रूल ओबे हो रहा है इस केस में। क्लियर हुआ? तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि कैटायन या एनायन बने। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स के साथ कंबाइन कर जाए सेंट्रल मेटल। ठीक है, दे में फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद एन एटम हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस किस के पास हो सकता है? जैसे H के पास, H अगर अकेला है, H नेगेटिव नहीं, H नेगेटिव में तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है ना, H नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं H नेगेटिव के पास। पर अगर H अकेला है, नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HCO4, तो ये जो CO है ये सेंट्रल मेटल है, और ये जो CO कैपिटल लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, ये आपका कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO जो है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, 0 है तो एटॉमिक नंबर 27 आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 आ गए। 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 4 × 2 8 हो गया। ठीक है, अब ये जो H है इसके ऊपर H नेगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है चार्ज, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36 हो गया। तो स्टेबिलिटी आ जाती है इस कॉम्प्लेक्स में। अदरवाइज़ तो 27 वाले में स्टेबिलिटी आना, 36 तक पहुंचना, साथ ही 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड, अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाले हैं तो वो तो दे नहीं सकते, वो तो 10 देंगे या 8 देंगे। ठीक है, और जो Mn ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी जो Cl है, अगर ये बच्चे Cl नेगेटिव होता, क्लोरो या क्लोराइड होता, क्लोरो होता, तो आपका ये क्लोराइड आयन होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता, लेकिन ये क्लोरीन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड पता है ना कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन मेटल का है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Cl नेगेटिव से आ रहे हैं, है ना, तो ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। ये आपने बॉन्डिंग तो अब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो बॉन्डिंग इतना नहीं सिखानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैंगनीज 25 हो गया, 5 लिगेंड लगे हुए हैं और 1 लिगेंड और है जो कि कोवलेंट बॉन्ड से लगा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, तो 36 ओबे कर रहा है अब
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगली ऑप्शन क्या हो सकती है कि डाइमराइज हो जाए, जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो डाइमराइज्ड फॉर्म में हो और उसमें मेटल मेटल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैंने Mn2CO10। तो मैंगनीज़ 25 होते हैं ना उसके पास, लेकिन इसमें मैंगनीज़ के कितने हैं? 2 हैं। मैंगनीज़ के कितने हैं? 2 एटम लगे हुए हैं। तो 2 × 25 कितना हो गया? 25। 2 × 25 50 हो, 2 × 25 50 हो गया, सॉरी। देन 10 जो हैं वो क्या लगे हैं? CO। तो 10 × 2 20 हो गया। अब एक इसमें MN बॉन्ड भी है ना। मैंगनीज़ जो है, अगर आपके ये देखिए ऊपर यहाँ पे 5 CO के साथ लगा हुआ है। मैंगनीज़ में अगर 5 CO एक के साथ लगे हुए हैं और 5 CO दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक M और M के बीच में, अब ऐसे तो रहेगा नहीं, MN ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है पूरा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होनी ज़रूरी है। पर जब यहाँ पे बॉन्डिंग होगी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। ये कैसा बॉन्ड है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, पर टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, है ना। कोवलेंट बॉन्ड में भी टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो अगर 1 MN बॉन्ड है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 दे रहा है। तो 72 आ गया। अब आप बोलोगे कि जी 72 तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ही नहीं, या तो 54 होगा, या 36 होगा, या 86 होगा। तो 72 तो है ही नहीं, फिर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कैसे फॉलो कर रहा है? ये ऐसे कर रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मैंगनीज़ का देखा, हमने 2 मैंगनीज़ के लिए 72 आया। तो पर मैंगनीज़ एटम कितना आ जाएगा? 72/2। तो ये कितना हो जाएगा? 36 इलेक्ट्रॉन्स पर मैंगनीज़ एटम। तो 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। क्लियर हुआ गया? तो यही भी देखना ज़रूरी है कि कितने मेटल हैं लगे हुए। अब यहाँ पे कोबाल्ट के हैं 2 हैं। अगेन जितना भी नंबर आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 होते, मान लो आयरन होता है, यहाँ पे आयरन के 3 होते, आयरन CO12 होता, कुछ भी होता है, ये भी एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। तो इसमें अगर इतने होते, 3 होते, तो जितना भी नंबर आना था ना टोटल नंबर, उससे आपने दैट टोटल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3 करना था, फिर वो पर एटम आ जाना था। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये एक स्लाइड है जो शो कर रही है कि जो लिगेंड्स हैं, देखिए जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो लिगेंड हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन मेटल कार्बोनिल जब हम पढ़ते हैं तो मेटल कार्बोनिल में ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएं। कार्बोनिल अगर है तो 2 ही देगा, लेकिन इसमें कुछ और भी लिगेंड हो सकते हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे आपके लिगेंड्स हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लिगेंड्स हैं और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है। तो लिगेंड H सिंगल, H नेगेटिव नहीं, H, Cl, एल्काइल CH3, या सिग्मा एलाइल। एलाइल होता है, एलाइल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से भी बॉन्ड की एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये एलाइल ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? एलाइल। मतलब ये यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ के साथ लगा हुआ है, सपोज मेटल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर एलाइल जो है एक ही कोवलेंटली बॉन्डेड है मेटल के साथ, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? एक तो मेटल का अपना है ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एलाइल। क्या बोलते हैं? सिग्मा एलाइल, ठीक है। तो सिग्मा एलाइल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 1, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन डोनेट करते हैं?
आपने जो बाकी लिगेंड्स पढ़े वो तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे और कौन कौन कर सकते हैं। अगर H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, एल्काइल CH3 नेगेटिव, C2H5 नेगेटिव, एराइल C6H5 नेगेटिव, एराइल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या आपके पास ये बेंजाइल है C6H5CH2 नेगेटिव, है ना, C6H5CH2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड है, मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी आपका कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे सिग्मा एलाइल एक बार और आ गया। सिग्मा एलाइल तो आपने यहाँ भी पढ़ा, सिग्मा एलाइल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि सिग्मा एलाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बच्चे ये इसलिए है क्योंकि सिग्मा एलाइल अगर तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन सिग्मा एलाइल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव है और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एलाइल ग्रुप के हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक मेटल ने भी इसको दे दिया इस तरफ, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर फ्री रेडिकल है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर हुआ ये। तो सिग्मा एलाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, सिग्मा एलाइल 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। अब एक चीज़ और आ गई जी हमारे पास कि अलाइल ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, लेकिन वो पाई एलाइल ग्रुप है। अब ये पाई एलाइल क्या है, वो लिखा होगा बच्चे आपको कॉम्प्लेक्स में कि वो पाई एलाइल है, सिग्मा एलाइल है, सिग्मा फ्री रेडिकल है ना, तो वो लिखा होगा, या आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कहीं जगह। तो यहाँ पे पाई एलाइल में होता क्या है कि मेटल है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कैसे होगा, मेटल के साथ जो एलाइल ग्रुप है वो क्या होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है ना। ठीक है, अगर मेटल के साथ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना CH2 का, है ना, और ये जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये इसने पूरा डोनेट कर दिया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय एलाइल इज 3। तो पाई एलाइल में पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और ये जो CH2 के पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी डोनेट होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर हुआ ये। पाई एलाइल जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। देन ब्यूटाडाइन या एल्काइंस, साइक्लोब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ब्यूट ग्रुप है ना, और डाइन 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इस पाई ने 2 इस पाई ने, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए टोटल। तो ब्यूटाडाइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और एल्काइन क्या होता है आपका, आइन CH, एल्काइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड तो तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन पाई बॉन्ड तो इजीली डोनेट कर सकता है ना। पाई बॉन्ड है इसमें, दो पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 पाई बॉन्ड में, 4। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। एल्कीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक ही पाई बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए अब। फिर उसके बाद आता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर के बाद 5 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, ये होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल C5H5, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है ये, तो यहाँ पे यहाँ से ये एक्सटेंडेड है C5H5, यहाँ पे CH और यहाँ पे C5
H5, यहाँ पे भी एक तो H है इसके साथ लगा हुआ और एक ये बॉन्डिंग में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हुए पाई बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हुए और एक इलेक्ट्रॉन ये जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ से डोनेट हुआ, 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो पाई वाला है, देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी आपका दो तरह का हो सकता है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल अगर सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा कैसा होगा, सिग्मा में सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन अगर पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो पाई वाले बॉन्ड भी डोनेट करेगा और ये एक भी डोनेट करेगा, तो ये हुए 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, देन बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, नेचुरली 3 पाई बॉन्ड है इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इस तरह से लिखते हैं फिर हम इनको ऐसे, ठीक है, कि ये इसका मतलब है, यहाँ से शुरू करने का मतलब है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पाई जो है वो। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हेप्टा में 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऑक्टाटेट्राइन में 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है। टेट्राइन आ गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर है वो, ऐसे। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, पहले तो 8 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और होना चाहिए यहाँ पे 8 कार्बन है, और उसमें भी डबल बॉन्ड कितने हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे 4 डबल बॉन्ड है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। देन अगला यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ऐसे लेंगे जिसमें कि हम ये करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे, आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है। जैसे एल्काइल ग्रुप होता है CH3, अगर एक ये 2 भी कर सकता है, एक भी कर सकता है। CH3 नेगेटिव अगर है तो 2 करेगा, CH3 जो है वो 1 ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया रेनियम CO5 CH3, तो रेनियम जो है 75 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 5 कार्बोनिल मतलब 5 × 2 10 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, और CH3 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 86। तो 86 आपका रेडॉन का आ गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन, ओलिफिन्स। ठीक है, और एल्कीन्स आएंगे यहाँ पे बच्चे, ये क्या है, एल्कीन, एल्काइन की जगह ये है एल्कीन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं ये, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन है आपका। यहाँ पे गलती से कर दिया होगा इसमें, मतलब एल्काइन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे एल्कीन है ये। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एल्कीन पाई वाले, और कार्बोनिल जो है वो 5 × 2 10 कर रहा है, और यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, Mn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 25 - 1 जो है 25 होता है मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर, 25 - 1 करना पड़ेगा तो 1 पॉजिटिव आएगा, तो 24 हो गया, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर में C4H6, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, या एल्काइन डाईइन या फिर एल्काइन, आपके 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डाईइन या एल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर आ गया, ये आयरन 26 हो गया, 3 × 2 जो है 6 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये डोनेट कर रहा है C4H6, ये एल्काइन है C4H6। एल्काइन क्या होते हैं, CnH2n-2 होते हैं ना, तो ये एल्काइन है। देन ये भी 36 बन गया आपका। यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये देखिए पाई, क्या है ये, पाई एलाइल C3H5, दिस इज़ पाई एलाइल जो हमने पीछे पढ़ा था, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है पाई एलाइल। मैंगनीज़ 25, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, और 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन टोटल 36। ठीक है, यहाँ पे भी पाई एलाइल है, देखिए ऐसा लिखा होगा आपको, पाई C3H5, तो
तो पाई एलाइल, C3 वाला एलाइल होता है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो C3H5 और यहाँ पे भी एक बॉन्ड, तो 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक यहाँ से, तो 3 इलेक्ट्रॉन आए टोटल। ठीक है, तो कोबाल्ट का 27, पाई एलाइल 3 आपके 3 × 2 6 हो गए, तो टोटल 36 हो गए। इस तरह से आपने सारे एग्जाम्पल करने हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जिसमें कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का 27 है और ये पाई C5H5 है, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये किया ना अभी हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल, दिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 4 यहाँ से और एक यहाँ से, 4 + 1 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। C4H4 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर आएगा C4H4। इसमें जो है वो आपका क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे पाई हों, पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा यहाँ पे C4H4। तो यहाँ पे आ गया टोटल 36। और बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 बेंजीन लगे हैं, तो 6 × 2 कितना आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, क्रोमियम के 24 थे और 36 हो गया। तो इस तरह से आपने सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।